ये जो लाइन है ना, समर शेष है, कविता का जो शीर्षक है ना समर शेष है, ये हमसे बहुत कुछ कह रहा है। समर का मतलब होता है युद्ध, संघर्ष अभी बाकी है, युद्ध अभी बाकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। ये संघर्ष तो बेटा जब खत्म होता है जब अपना जीवन खत्म होता है, वरना एक संघर्ष खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा शुरू हो जाता है। आज देखिए हम कोरोना से लड़ रहे हैं, पिछले साल हम वक्त इतरा रहे थे, सब हम तो कोरोना से जीत गए, लेकिन समर बाकी था, युद्ध बाकी था। हम थोड़े से ढीले पड़ गए, हमने मास्क नहीं लगाया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया। देखा ना आपने कितनी बुरी तरीके से हमारे भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है। इतनी भयानक बेटा दुनिया में इस समय कहीं भी नहीं है, सबसे ज्यादा भारत में है। मैं आज सुबह कहीं पढ़ रही थी तो उसमें ये बताया था कि ऐसी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कम से कम 20 लाख आदमी भारत में मारे जाएंगे कोरोना से कम 20 लाख। कौन कौन हो सकता है कह नहीं सकता बेटा। तो समर शेष है। रामधारी सिंह दिनकर ने यह कविता आजादी के बाद लिखी, और आजादी के बाद वो हमको ये बताना चाह रहे थे बेटा कि अंग्रेजों से लड़कर हम जीत गए और हमने आजादी प्राप्त कर ली 1947 में। 1950 में हमने संविधान भी लागू हो गया और हम गणतंत्र बन गए। पर क्या वास्तव में हमारा युद्ध खत्म हो गया था? क्या वास्तव में हमें आजादी मिल गई थी? क्या वास्तव में हमारे आर्थिक समानता आ गई थी? क्या वास्तव में वैचारिक स्वतंत्रता थी? क्या वास्तव में सामाजिक समरसता थी? क्या वास्तव में एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा थी? क्या हमारे भारत में वास्तव में एक सच्चा प्रजातंत्र स्थापित हुआ? नहीं, अभी समर शेष है, अभी लड़ाई, अभी संघर्ष बाकी है। तो इन्हीं भावों को लेकर हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, उन्होंने ये कविता लिखी समर शेष है। मैंने इसका भावार्थ आपको बताया था, बाकी का कुछ थोड़ा रह गया है, वो आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। पिछले वाले में मैंने आपका इससे पहले का भावार्थ बता दिया। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है यह न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, और अड़े रहे अगर तो ऐरावत के पत्तों से बह जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि अभी युद्ध बाकी है, संघर्ष अभी बाकी है, अभी स्वराज आया नहीं है हमारे भारत में, अभी सच्चा प्रजातंत्र नहीं आया है। नाम है प्रजातंत्र, पर वो तंत्र प्रजा का नहीं है। कुछ सत्ताधारी लोगों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने, कुछ अधिकार संपन्न लोगों ने उस तंत्र पर अपना शिकंजा कस लिया है। जनता अभी भी, कहने को जनता राज्य बनाती है, मत देती है, अपने नेताओं को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, पर अभी सच्चा स्वराज नहीं आया। स्वराज का मतलब तो खुद का राज, पर जनता का अभी राज नहीं आया है। इसलिए जरूरी यह है कि ये जो राज जिसका है, अर्थात जनता का ही इस पर अधिकार है, तो इस राज को हमें जनता तक पहुंचाना होगा, सत्वर पहुंचाना होगा, अर्थात तुरंत निरंतरता के साथ। ये जो हमारे पास विरासत है ना, स्वराज की जो विरासत है, वो विरासत, वो संपत्ति किसकी है? वो धरोहर जनता की धरोहर है। तो जनता की धरोहर है, तो इस धरोहर को हमें जनता तक पहुंचाना होगा। और जनता तक पहुंचाने में, स्वराज को पहुंचाने के रास्ते में यदि कोई बाधा आई तो उस बाधाओं को मिटना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आज बहुत सारे राजनेता या अधिकार संपन्न लोग या शोषक लोग उस धारा के रास्ते में खड़े हुए हैं, पर्वत बनकर खड़े हुए हैं, अर्थात उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी कर दी हैं, और उन्होंने स्वराज रूपी गंगा को बहने के लिए रोक लगा दी है। उनके जो इंद्र के जो गज हैं, अर्थात राजनेताओं के जो हाथी हैं, अर्थात बड़ी बड़ी मुश्किलें उन्होंने खड़ी कर दी हैं। रूपक अलंकार है बेटा, एक तरफ उन्होंने मुश्किलों को पर्वत कहा है, दूसरी तरफ उन्होंने गंगा को स्वराज कहा है, और उस गंगा को रोकने के रास्ते में जो खड़े हुए हैं इंद्र, वो राजनेता हैं, और जो गज हैं वो राजनेताओं के बड़ी बड़ी सुविधाएं उनके द्वारा खड़ी कर दी गई बाधाएं हैं। तो कह दो उनसे, उन राजनेताओं से कह दो, उन शोषक वर्ग से कह दो कि झुक जाएं, अर्थात जनता के सामने झुक जाएं, जनता को उसकी सुविधाएं दे दें, रास्ते से हट जाएं, बाधाएं खत्म कर दें, तो वो यश गाएंगे, तो सारी दुनिया उनका यश गाएगी, सब लोग उनको धन्य कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे और धन्य हो जाएंगे कि उन लोगों ने जनता के पास तक स्वराज को पहुंचाया और सारी बाधाएं और मुश्किलों को हटाया। और यदि वो ऐसे ही अड़े रहेंगे
जनता के रास्ते में, तो मान लो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। तो उनके जो ऐरावत है ना, बड़े बड़े हाथी रूपी जो उनका उन्होंने अपनी सुविधाएं इकट्ठी कर रखी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो पत्तों की तरह बह जाएंगे। क्यों? कि जनता फिर क्रांति करेगी, और जब क्रांति करेगी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी है आपने, 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। फ्रांस की क्रांति पढ़ी है आपने 1789 में, किस तरीके से राजा रानी को दोनों को पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। रूस की क्रांति पढ़ी आपने 1917 में, बोल्शेविक क्रांति। कि जब जनता क्रांति करती है ना, तो बड़े बड़े राजा महाराजा बिल्कुल तिनकों की तरह उड़ जाया करते हैं। समर शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो, पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, और समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि अभी तो संघर्ष शेष है, जनगंगा को खुलकर लहराने दो, अर्थात जो जनता है उसको उसके अधिकार दे दीजिए, उसको विकास करने दीजिए, उसको प्रगति करने दीजिए, उस पर जगह जगह जो बंधन लगाए हुए हैं, उसको जगह जगह जो शोषण हो रहा है, उसे शोषण से मुक्ति दीजिए, और शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। जो बड़े बड़े राजा महाराजा बने बैठे हैं, जो राजनेता अधिकारी, उनको डूब जाने दो, उनके जो राज मुकुट हैं, उनकी जो ऐश्वर्य है और विलासिता है, उसको बह जाने दो, अर्थात वो सब समाप्त हो जाए। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे। यदि इस रास्ते की कोई पथरीली जमीन है, अर्थात मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, तो उसको हम तोड़ेंगे, अर्थात उनको हम हटाएंगे। और जब तक हम समतल भूमि नहीं कर लेंगे, अर्थात स्वराज को प्राप्ति करने का रास्ते को सरल नहीं बना लेंगे, तब तक हम इस युद्ध को बंद नहीं करेंगे। अर्थात जब तक हम मैं आज के संदर्भ में बता रही हूँ कि जब तक कोरोना को जड़ से नहीं मिटा देंगे ना, तब तक मास्क लगाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करना नहीं छोड़ेंगे। करेंगे हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग। समर शेष है, चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। देखो आप लोग ज्योतियों के तीर बरसाते चलो, अर्थात प्रगति और विकास और जागरण के तीर बरसाते चलो। जैसे तीर बरसते हैं ना, तीर लगता है तो निशाने पे लगता है सीधा जाके और अपने लक्ष्य को वेध देता है, उसी तरीके से आपको भी ज्ञान का, जागरण का तीर चारों तरफ बरसाने हैं। और वो जो तीर हैं वो क्या करेंगे? जो असमानताएं हैं हमारे समाज में, जो विषमताएं हैं, सामाजिक विषमताएं, आर्थिक विषमताएं हैं, उनको वो खंड खंड कर देंगी। जैसे तीर अपने लक्ष्य को वेध कर उसको खंड खंड कर देता है ना, ऐसे आप भी ज्ञान का, प्रगति का और विकास का तीर चलाओ, जो विषमताओं को खंड खंड कर दे, और जो जो विषमता की जंजीर है ना, काली काली जंजीर है, उनको तोड़ तोड़ के खत्म कर दे। रूपक अलंकार कितना प्यारा रूपक अलंकार है। समर शेष है, अभी मनुष्य बख्शी ओंकार रहे हैं, और गांधी का पी रुधिर जवाहर फुकार रहे हैं। या गांधी और जो जवाहर हैं वो एक प्रतीक के रूप में आए हैं, महापुरुषों के प्रतीक के रूप में आए हैं, कि अभी तो ऐसे मनुष्य इस दुनिया में हैं जो राक्षस बने हुए हैं, धनुष बने हुए हैं, दानव बने हुए हैं, और अपनी पशुता को, अपने राक्षसत्व को, अपनी पैशाचीपन को, अपने राक्षस पने से हुंकार रहे हैं, यानी कि आम जनता का डरा रहे हैं, उन्हें त्रास दे रहे हैं, उन्हें आतंकित कर रहे हैं, और वो गांधी का रुधिर पी रहे हैं, गांधी का खून पी रहे हैं, और जवाहर के फुंकार रहे हैं। मतलब जो महान पुरुष है, महान नेता, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको उनका विरोध कर रहे हैं। समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, अभी तो युद्ध बाकी है, क्योंकि अभी इनका अहंकार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक समाज में समानता नहीं आएगी। जो अधिकार वर्ग लोग है, जो उच्च वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, इसके अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा कि हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, हमारे पास साधन है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सत्ता है। उनके इस अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। वृक को दंतहीन, भेड़ियों को दंतहीन करना पड़ेगा। देखो फिर यहाँ पर आपके है ना रूपक अलंकार आ गया। जो भेड़िया होता है वो क्या होता है, किस तरीके से शिकार कर लेता है? वो कहते हैं जो ये शोषक रूपी जो भेड़िया है ना, इनको दंतहीन करना होगा, अर्थात इनकी सुविधाएं, इनकी जिस साधन से जो हमारा ये शोषण कर रहे हैं ना, इनसे वो साधन छीन लेना है। अही, अही मानी सर्प, अही को निर्विष करना बाकी है। और ये सांप है ना, इसको हमें, ये बहुत विषैला है, इसके विष को खत्म करना है। यहाँ सांप और भेड़िया किसको कहा है? सत्ताधारी पार्टी को, सत्ताधारी लोगों को, अधिकार संपन्न लोगों को, शोषक वर्ग को, जो दूसरों का शोषण कर रहे हैं। और उनका विष और दंत किसको कहा है कि वो किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उनको सुविधाहीन बनाना है, उनके अधिकारों को कम करना है, क्योंकि वो अपने अधिकारों के बल का दुरुपयोग कर कर और आम जनता का शोषण कर रहे हैं। समर शेष है, शपथ धर्म की, लाना है वह काल, विचरे वह देश में गांधी और जवाहरलाल। वो कह रहे हमें कसम है धर्म की, अपने कर्तव्य की, अपने धर्म की कसम है कि हम समर करते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे। कब तक युद्ध करते रहेंगे? जब तक इस
जमीन पर। जब तक इस हिंदुस्तान पर गांधी और जवाहर जैसे लोग बिना बहके ना जीने लगे। यहाँ गांधी और जवाहर फिर किसी राजनीतिक पार्टी से इनका संबंध नहीं है बेटा, ये महापुरुष हैं। अर्थात ऐसे सत्पुरुष जब निर्भय होकर इस दुनिया में जीने लगेंगे ना, तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। अर्थात हम इस पृथ्वी को, इस दुनिया को, इस भारत को भयहीन बनाना चाहते हैं, जहां पर सीधे सच्चे सुसंस्कारित लोग भय से रहित होकर जी सकें, जो आतंकित ना हो, जो डरे हुए ना हो। तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश में गांधी की सेना। वो गांधी की सेना देश के जो अच्छे लोग हैं, देश के जो महान लोग हैं, देश के जो संस्कारित लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि हे गांधी की सेना, तुम सावधान होकर रहना। क्योंकि तिमिर पुत्र, ये जो राक्षस पुत्र है ना, समाज में जो राक्षस जैसे लोग हैं ना, जो दूसरों का खून पी रहे हैं, दूसरों का शोषण कर रहे हैं, देखो ये डाकू जैसे लोग हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोई दुष्कांड रच रहे हो, कोई षड्यंत्र रच रहे हो, आप जनता का, सामान्य जनता का शोषण करने का कोई कांड ना कर दें, ये कोई षड्यंत्र ना रच दें। आप लोग सावधान रहना और इनकी कोई भी चाल सफल नहीं होने पाए। बलि देकर बल इसने यह मृदु व्रत साधो रे। देखो तुम्हें चाहे त्याग देना पड़े, बलिदान करना पड़े, और लेकिन उस ताकत के साथ आप ये व्रत लीजिए, आप ये संकल्प लीजिए कि मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे, कि मस्जिद और मंदिर दोनों पर एक तार बांधेंगे। अर्थात धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मंदिर प्रतीक है हिंदू का और मस्जिद प्रतीक है मुसलमानों का, हम दोनों में समानता लाकर ही रहेंगे। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। और बहुत बड़ी बात अंत में रामदास सिंह दिनकर ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि अभी तो युद्ध बाकी है, अभी चुप होकर बैठ जाने की बेला नहीं आई है, अभी शांति से बात करने का समय नहीं आया है। और जो ये चारों तरफ त्राही त्राही मच रही है ना, चारों तरफ जो शोषण हो रहा है, चारों तरफ जो अन्याय हो रहा है, इसका दोषी केवल शिकारी नहीं है, वो राजनेता ही नहीं है, वो सत्ताधारी लोग ही नहीं है, वो प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है कि वो हमारा शोषण कर रहे हैं। हाँ हैं, वो दोषी हैं कि वो शोषण कर रहे हैं, वो राजनेता दोषी हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी दोषी हैं, वो सत्ताधारी, वो बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग, वो पूंजीपति लोग दोषी हैं कि वो हमारा शोषण कर रहे हैं। पर दोषी वो भी हैं जो उदासीन होकर बैठे। हमें क्या, आपने देखा होगा ज्यादातर हम लोगों की एक बड़ी गंदी आदत पड़ गई है, कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, अभी कोरोना का ही ले लीजिए, कहीं कुछ, अरे हमें क्या, हम तो स्वस्थ हैं। कहीं बम विस्फोट हुआ, हमें क्या, कहीं कोई लड़ाई हो गई, हमें क्या, हम मतलब उदासीन होकर रह जाते हैं। अरे किसी के साथ कुछ हो रहा है, आप उदासीन होकर रह जाते हो, तो आपको थोड़ा सा, कल आज उनकी बारी आई है, कल आपकी बारी आ सकती है, आपको उस अन्याय का विरोध करना चाहिए। यदि अन्याय का विरोध नहीं करेंगे तो ये अन्याय की आग धीरे धीरे आप तक भी आ जाएगी। जैसे कोरोना अभी दूसरे लोगों को हुआ, आप यदि सावधान नहीं रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, उदासीन बने रहेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, आपको लगेगा हमें क्या, तो ये बीमारी आप तक भी फैल जाएगी। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है, जो ये कह के बैठा है कि मुझे क्या, समय लिखेगा उसका भी अपराध, वो भी अपराधी कम नहीं है। जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है, यदि संघर्ष है तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी सामर्थ्य और योग्यता के हिसाब से इस संघर्ष में भाग लेना पड़ेगा। यदि लेखक और कवि हैं तो वो लिख कर लोगों की जागरूकता करेंगे। यदि आप सैनिक हैं तो सेना की तरह लड़ेंगे। यदि आप पुलिस हैं तो अपने अंदर की आंतरिक सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप राजनेता हैं तो आप नीति बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, नियम बनाने, कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप यदि अधिकारी हैं तो आप उन कानून और नियमों का सही तरीके से पालन हो, उसके आप, ये आपका समर है, ये आपका संघर्ष है। आप यदि शिक्षक हैं तो ज्ञान को जनता तक, स्टूडेंट तक पहुंचाने का आपका अधिकार है। आप यदि माता पिता हैं तो बच्चों को किस तरीके से आपको निर्देश देना, कैसे उनका पालन पोषण करना है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता, अपनी कुशलता और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही होगा। यदि उन्होंने इसका पालन नहीं किया तो समय एक दिन उनको इस अपराध की सजा अवश्य देगा। आज चाहे हम ये कह लें कि हमें क्या, बेटा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, रामचरितमानस में उन्होंने, आप शुरू में देखिए, सबको प्रणाम किया है।
पत्थर को, फूल को, पेड़ को, जल को, पानी को, आसमान को, व्यक्ति को, राक्षस को, दैत्य को, सबको प्रणाम किया। एक जने को प्रणाम नहीं किया उन्होंने। पता है किसको? जो तटस्थ है, जो उदासीन है, जिसे समाज से कोई लेना देना नहीं, जो अपने आप में मस्त रहता है, जिसे दूसरों के सुख दुख से कोई संवेदना नहीं, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भी प्रणाम नहीं किया है। तो विशेषकर हम ध्यान दें इस समय कि हमें यदि समाज में कोई समस्या है तो उस समस्या पे हमें तटस्थ होकर नहीं रहना है, उदासीन होकर नहीं रहना है। हमें उसमें बराबर की सहभागिता निभानी है, सहयोग करना है। जो आपका क्षेत्र है, जो आपकी योग्यता है, जो आपकी कुशलता है, उस कुशलता, उस योग्यता और उस क्षेत्र में आपको अपना संघर्ष निरंतर जारी रखना है। आप यह कहकर नहीं छूट सकते कि देश की रक्षा का जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मैं कोई सेना में थोड़ी हूं। ये तो काम सैनिकों का है काम सैनिकों का। लेकिन आप यदि टीचर हैं तो आपका भी कोई काम है, आप यदि अधिकारी हैं तो आप अपने काम को करिए, पुलिस हैं तो आप पुलिस वाला काम अपना अच्छे से करिए, आप यदि राजनेता हैं तो संसद में अपना कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाइए। तो इस तरीके से अभी समर शेष है, अर्थात संघर्ष अभी बाकी है। हमें संघर्ष को ये तटस्थ कह के नहीं छोड़ देना है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मुझे प्रभावित नहीं कर रहा है। निश्चय ही बेटा, यदि आज आप साथ नहीं देंगे दूसरों का तो कल कोई आपका साथ नहीं देगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस कविता के भावार्थ से संबंधित, व्याख्या से संबंधित, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैसेज करें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगी।